नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्याज की खेती के बारे में कि प्याज की नर्सरी हमें किस प्रकार तैयार करनी है और नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाएगी और इसके बाद हमें रोपण किस प्रकार से करना है, कौन कौन से सीज़न में हम प्याज की खेती कर सकते हैं और प्याज में कीट और रोगों का नियंत्रण, खरपतवारों का नियंत्रण, इस प्रकार हम प्याज की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप प्याज की खेती कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है किसान भाइयों की जो प्याज की नर्सरी है उसे तैयार करने का सबसे सही समय कौन सा है। तो अगर हम प्याज की खेती रबी सीज़न में यानी कि इस समय हम प्याज की खेती कर रहे हैं तो हमें नवंबर महीने के अंदर जो प्याज की नर्सरी है वो तैयार करनी चाहिए, क्योंकि जो प्याज की नर्सरी है उसे तैयार होने में 40 से 45 दिन का समय लगता है। और नवंबर में अगर हमने नर्सरी लगाई थी तो अब हमें दिसंबर के महीने में जो प्याज के पौध है वो लगाने के लिए तैयार मिलती है। बात करें बीज की मात्रा की तो 2.5 से 3 किलोग्राम बीज हमें प्रति एकड़ के हिसाब से आवश्यक होता है। और इसके बाद बात आती है मिट्टी की कि कौन सी मिट्टी के अंदर हम प्याज की खेती आसानी से कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, प्याज की खेती के लिए हम बलुई दोमट से दोमट मिट्टी के अंदर प्याज की खेती आसानी से कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि उस भूमि के अंदर जल निकास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद बात आती है भूमि की तैयारी की। तो किसान भाइयों, कंद वाली सब्जियां चाहे वो कौन सी भी हो, जैसे कि आलू, प्याज, लहसुन, शलजम, इन सभी की अच्छी खेती करने के लिए हमें भूमि तैयार करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितनी अच्छी तरीके से हम भूमि को तैयार करेंगे हमें उत्पादन उतना ही अच्छा प्राप्त होगा और जो कंद का साइज़ है वो भी बढ़ेगा। इसलिए प्याज की रुपाई करने से पहले हमें हमारी भूमि को अच्छी तरह से जुताई कर लेनी है। जुताई के बाद बात आती है बेसल डोज की कि जब हम भूमि तैयार कर रहे हैं उस समय हमें कौन कौन से उर्वरकों का उपयोग हमारी फसल के लिए करना चाहिए। तो इसके लिए हमें 100 से 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट की प्रति एकड़ के हिसाब से आवश्यकता होती है। और इसके साथ हमें 60 किलोग्राम DAP, 50 किलोग्राम MOP यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास, और इसके साथ हमें 10 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट की प्रति एकड़ के हिसाब से आवश्यकता होती है। और इसके साथ ही किसान भाइयों, प्याज की फसल के लिए सल्फ़र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो 5 किलोग्राम 90% सल्फ़र WG का उपयोग हमें प्रति एकड़ के हिसाब से करने की आवश्यकता होती है। और रुपाई के समय शुरुआती अवस्था में कीटों से बचाव के लिए हमें 5 किलोग्राम फिप्रोनिल या थायोमेथोक्साम का छिड़काव भी हमें करने की आवश्यकता होती है। इन सब को मिलाकर हमें हमारा खेत जिसके अंदर हम प्याज की रुपाई करने जा रहे हैं उसके अंदर बराबर छिड़काव करना है। और इसके बाद रोटावेटर से प्लॉट की अच्छे से जुताई करनी है। इसके बाद बात आती है कि जो प्याज की रुपाई है वो किस प्रकार से करनी है। तो प्याज की रुपाई बहुत सारे तरीक़ों से की जाती है, जिसमें कि क्यारी बनाकर भी प्याज की रुपाई की जाती है, बेड बनाकर भी प्याज की रुपाई की जाती है और इसके साथ ही मेड़ों पर भी प्याज लगाया जाता है। किसान भाइयों, अगर हम क्यारी बनाकर प्याज की रुपाई कर रहे हैं तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो क्यारी की लंबाई है वो हमें कम रखनी है और इसके साथ ही चौड़ाई भी हमें कम रखनी है, क्योंकि जब हम हमारी फसल के अंदर सिंचाई करेंगे उस समय अगर पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो फसल के अंदर अनेक प्रकार के रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमें क्यारी का जो साइज़ है वो छोटा रखने की आवश्यकता होती है। अब बात आती है किसान भाइयों नर्सरी से पौध को उखाड़ने की। जब हमारी नर्सरी 40 से 45 दिन की हो जाती है उस समय प्याज की जो पौध है वो रुपाई के लिए तैयार हो जाती है। और उसे नर्सरी से उखाड़ने के बाद हमें हमारे खेत में लगाने से पहले उपचारित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पौध की जड़ों को उपचारित करने के लिए हम बाविस्टिन या UPL का साफ, जिसमें कि कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब फंगिसाइड होते हैं, इनकी 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर हम पौध की जड़ों का उपचार कर सकते हैं। उपचार करने के लिए हमें 10 लीटर पानी लेना है और उसके अंदर 10 से 15 ग्राम दवा की मात्रा मिलाकर उसके अंदर पौध की जड़ों को डुबोना है और इसके बाद ही हमें रुपाई के काम में लेना है। अब बात आती है रुपाई के समय पौधे से पौधे की दूरी हमें कितनी रखनी चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर हम पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 इंच रखेंगे तो जो साइज़ है वो भी बढ़ेगा और रोग भी कम आएंगे। इसलिए जो पौधे से पौधे की दूरी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। किसान भाइयों, अब हमने अगर
पौध की रोपाई कर दी है, इसके बाद समस्या आती है खरपतवार नियंत्रण की। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए हम पेंडामेथिलिन दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम दवा का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जब हम पहली सिंचाई हमारी फसल के अंदर लगाते हैं तो उसके बाद अनेक प्रकार के खरपतवार हमारी फसल के अंदर उगते हैं, जिनको हम निराई गुड़ाई के द्वारा भी निकाल सकते हैं। बात आती है किसान भाइयों की सिंचाई हमें किस समय करनी चाहिए। तो पौध लगाने के बाद हमने सिंचाई की और उसके 2 से 3 दिन बाद हमें एक हल्की सिंचाई और करनी चाहिए, जिससे कि जो जड़ों का विकास है वो अच्छा हो सके और पौध का जमाव भी अच्छा हो। और इसके बाद अगली सिंचाई हमें वातावरणीय कंडीशन को देखते हुए और हमारी फसल को देखते हुए करनी चाहिए किसान भाइयों। इस प्रकार से सिस्टमेटिक ढंग से प्याज की खेती करके हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।